कहा जाता है जहाँ पर वो क्या कहते हैं शाही ख़ानदान रूल करते हैं, उनके मोबाइल महफूज नहीं, टारगेट हो गए तो महफूज नहीं। मतलब जितना ज़्यादा आपका इन्फ्लुएंस उतना ज़्यादा आप एट डेंजर हो। देखो, और इसमें जो दूसरी क्वालिटी ये कहते हैं NSO की, वो क्वालिटी ये है कि ये आईफोन है मेरे पास, एंड्रॉयड, आईफोन एंड्रॉयड प्राइमरी टारगेट होता है इनका। वजह क्या है कि बड़े बड़े लोगों ने आईफोन या एंड्रॉयड इस्तेमाल करना। बिल्कुल, दो ही बड़े प्लेटफॉर्म ठीक सबसे है। ज़्यादा। छोटे जो सस्ते छोटे मोटे नहीं होते सस्ते मोबाइल, वो कब टारगेट होते हैं? जब इन्होंने टारगेट किया एक पॉलिटिशियन को, एक मुख्यमंत्री को, या एक प्रधानमंत्री को, या वज़ीर आज़म को, या सदर को, या बादशाह को, इनको पता चल जाता कि वो सदर है, वो बादशाह है, वो वज़ीर आज़म है, मुख्यमंत्री है, मिनिस्टर है, वो अपने एम्प्लॉयज़, अपने स्टाफ के ज़रिए ज़्यादा गुफ्तगू करता है। उस स्टाफ के पास सस्ता मोबाइल है, ये फिर उस सस्ते मोबाइल को उस वक्त टारगेट करते हैं। या फिर तब भी तो टारगेट हो सकता है ना, जैसे कि हम देखते हैं जितने भी स्पाइस वगैरह हो जाएं, जब वो ब्रिक फ़ोन्स यूज़ करें, तो क्या ब्रिक फ़ोन्स भी इससे टारगेट हो सकते हैं? ये आप जितने भी करें ना, कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं था जिसने माइक्रोसॉफ्ट की, एप्पल कंपनी की, व्हाट्सएप ग्रुप की, व्हाट्सएप कंपनी की, फेसबुक की मत मारी हो। कोई भी सिस्टम ऐसा नहीं था। ये सिस्टम ऐसा जब मुझे पता ही नहीं है, मैंने तो कुछ चीज़ क्लिक ही नहीं की और मैं टारगेट हो गया कि सितार खान के पास ऐसी चीज़ है जिसकी हमें ज़रूरत है। अच्छा, तो हाउ इज़ इट दैट कि अब देखते हैं ना कि फेसबुक के खिलाफ भी, व्हाट्सएप हो या जो भी ऐसे कंपनीज़ हैं, तो यूएस कांग्रेस में भी इतनी आवाज़ उठती है, उनके CEOs को, उनके फाउंडर्स को बुलाया जाता है, उनसे प्रॉपर एक सेशन होता है, उनसे सवाल जवाब होते हैं, उनके खिलाफ आवाज़ उठाई जाती है। तो हाउ इज़ इट कि अभी तक पेगासस के अगेंस्ट ऐसा कुछ नहीं हुआ? ये बताता हूँ, बीच में जाके बताऊँगा कि अमेरिका के साथ क्या हुआ, अमेरिकी सदर जो बाइडन के साथ क्या हुआ, ओह, अमेरिकी सफ़ीर जो थे, अमेरिकी सफारतकार जो थे, अमेरिकी डिप्लोमेट्स के साथ क्या हुआ। अच्छा, इवन द अमेरिकन लीडर्स आर नॉट सेफ। देखो ना, मैं वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं इसको एक्सप्लेन कर लूँ, उस पर मैं बाद में जाता हूँ कि दुनिया की सबसे ताकतवर सुपर पावर इस वक्त कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया जब से रूस का ठक टुकड़े हुए ना, उसके बाद सुपर पावर का जो टर्म थी ना वो इस्तेमाल नहीं होती। अब कहते हैं एक ही पावर है और वो अमेरिका है। अमेरिका के साथ ये कंपनी क्या करती और अमेरिका इजराइल के साथ कितना है कि आम तौर पे दुनिया कहती अमेरिका इजराइल के साथ है, अमेरिका इजराइल के बगैर नहीं चल सकता है। हमारी बातें ना, कुछ बहुत सारी बातें वो हम एक तस्वराती दुनिया में रहते हुए करते हैं जिनका रियलिटी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। अब यहाँ पर देखें कि इजराइल ने अमेरिका के साथ क्या किया, फिर मजबूरन अमेरिका को क्या करना पड़ा इजराइल की इस कंपनी के साथ, इस NSO के पेगासस प्रोडक्ट के साथ अमेरिका को मजबूरन क्या करना पड़ा, वो मैं बाद में बताऊंगा। चलें, तो ये होता है कि इसमें बादशाह महफूज नहीं, सदर महफूज नहीं, वज़ीर आज़म महफूज नहीं, मिनिस्टर महफूज नहीं, पावरफुल बंदे, जितनी मर्जी सिक्योरिटी रख लो, साइबर सिक्योरिटी कैसे आप करेंगे? आपको पता है कि जब आईफोन क्यों जाता है लीगल प्रोसीडिंग में NSO इजरायली कंपनी के ख़िलाफ़ क्यों जाता है? उन्होंने क्या रिवर्स इंजीनियरिंग का इन्होंने इस्तेमाल किया। ये सीधा जो एक होता है ना बैकडोर एंट्री नहीं है, ये सीधा अंदर घुसाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता। मतलब जितना बड़े से बड़ा फायरवॉल रख लो, ये ब्रीच हो के ही रहेगा। उन्होंने कहा बैकडोर एंट्री नहीं है इनकी। एक होता है बैकडोर, सिस्टम में होता है कि आप बैकडोर एंट्री, एक टर्म इस्तेमाल होती है, हमेशा ही होती है, यहाँ से घुसो, यहाँ से घुस जाते हैं। उन्होंने कहा सीधा आ जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता, ये दरवाज़ा तोड़ के दया की तरह ठग करके आते हैं। और फिर इनका ये है कि अंडर द ऑब्लिगेशन कि दुनिया के इन्होंने जब ये फॉरबिडन स्टोरीज़ ने और एमनेस्टी इंटरनेशनल ने पहली मरतबा 50,000 मोबाइल 50,000 मोबाइल्स का फॉरेंसिक हुआ और इन दो इदारों ने किया, और इन्होंने अपने साथ कोई दुनिया की कोई 11-12 जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेस नहीं थे उनको मिलाया। और ये चीज़ ऐसी नहीं है, इस पे काम हुआ 1 साल 2 साल काम होता रहा, किसी को पता नहीं चलने दिया। ये बात होती है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल फॉरबिडन स्टोरीज़ ने ये स्कैंडल पकड़ा, उस पर कितना अरसा उन्होंने काम किया फॉरेंसिक का, क्योंकि सिटीज़न लैब थी एमनेस्टी इंटरनेशनल की जिसमें फॉरेंसिक होता था। फॉरेंसिक में क्या बात आती थी कि ये पेगासस
ने अटैक किया, टारगेट किया, टारगेट कामयाब हुआ कि नहीं कामयाब हुआ? इंस्टॉल तो उन्होंने कर दिया, क्या वो चीज़ें ले सके कि नहीं ले सके? बड़ी टेक्निकल माइन्यूट डिटेल की टेक्निकलिटी है जो आपको, मुझे या देखने वाले को नहीं समझ नहीं आएगी। लेकिन जो टेक्निकल बंदा है ना इस दुनिया के साथ जुड़ा हुआ, उसे एक सेकंड से बिल्कुल पहले समझ आ रही होगी। अब उन्होंने ये किया। अब ये बात बताओ, 50,000 कितने मोबाइल होंगे? लेकिन ये वो मोबाइल थे जो दुनिया के अपने अपने ममालिक में ताकतवर तरीन लोग थे। वो इनका मोबाइल सेव नहीं रहा यार, तो हम क्या चीज़ है? हम उस वक्त होंगे, मिसाल के तौर पे जर्नलिस्ट हैं, अच्छी खासी तादाद में जर्नलिस्टों के मोबाइल भी टारगेट हुए। और हैरत की बात यह है कि इंडिया टॉप पर है। अच्छा जी। इंडिया, मोरक्को, मैक्सिको, ये 3 ममालिक है जिनके जर्नलिस्ट टॉप पर हैं। बाकी ममालिक के जर्नलिस्ट भी विक्टिम्स में से जिनको टारगेट किया, ठीक है, लेकिन इनकी तादाद ज़्यादा है। इंडिया टॉप पर है। अब वहाँ पर क्या है, मिसाल के तौर पर मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा अगर फ़ोन टारगेट होता है, फ़ोन टारगेट होने की वजह क्या हो सकती है? क्या हो सकती है आपके पास? मुझे क्या प्रॉब्लम क्या हो? मैंने ये अभी शो कर रहा हूँ ना, मैंने इसकी तैयारी की है, काफ़ी डॉक्यूमेंट स्टडी किए हैं, पूरी रिपोर्ट्स स्टडी की है, सैकड़ों पेजेस पर मुहित थी। मतलब ये नहीं है कि 1-2 लाइनें 4 लाइनें, पूरा स्टडी करना पता नहीं कितने दिन लग जाते हैं इन चीज़ों को स्टडी करते करते। अब मैं इस पे शो करना है, मैं इसको, मेरी नज़र में सीक्रेट है, मैंने आगे शो करना है। उससे पहले जब तक मैं तैयारी कर रहा हूँ मैं इसको सीक्रेट रखूँगा। ये पूरी दुनिया में ये कहा जाता है पाकिस्तान को निकाल के। पाकिस्तान में तो अभी 1 मिनट पहले कोई पता लगता है बंदा शो मार रहा है, मैंने यही पता है, यही पता है। दुनिया में ऐसा नहीं होता। जर्नलिस्ट अपनी चीज़ें छुपा के रखता उस वक्त तक जब तक वो चीज़ फाइल ना कर दे, या शो में आके ना कह दे कि आप उसको एक्सपोज करोगे वक्त से पहले, तो वक्त से पहले देखो ना। अब मेरा पता चल जाए कि जनाब सतार खान ने इजराइल की कंपनी जो NSO इसके पेगासस पे शो कर रहा है, गड्डियां आ गई, प्रीएम्प्ट नहीं, गड्डियां कैसे आ सकती हैं? चलो आपके ज़हन में गड्डी पड़ी हुई है। हाँ, बस ये वो कहने का मतलब है गड्डी से आप निकलेंगे तो आपको चीज़ों का पता चलेगा ना। आपके ज़हन में गड्डी पई है, गड्डी आगे चुक्के ले जाएंगे, चुकता कोई नहीं। डिजिटली वो प्रीएम्प्ट कैसे कर सकते हैं? उन्हें पता सतार खान ने शोर करना इजराइल की कंपनी NSO पे। अब इसको प्रीएम्प्ट कैसे किया जा सकता है? मेरे तो फरिश्तों को नहीं पता कि मेरी चीज़ें उनके पास चली गई हैं। मेरे फरिश्तों को नहीं पता, उनको एक एक चीज़ पता। सतार खान ने कौन कौन सी चीज़ तैयार की है, उसके मोबाइल के डाटे में, उसके मोबाइल के डेटा में सब कुछ है। उन्हें पता चल गया सतार ये काम कर रहा है, वक्त से पहले उन्हें पता चल गया मेरे पल्ले की रह गया, वो प्रीएम्प्ट कर जाएंगे। वो प्रीएम्प्ट इस तरीके से करेंगे कि मैं तुम्हारे पास बैठा हूँगा, तुमसे मैंने शेयर किया होगा, मैं कहूँगा यार मेरी चीज़ प्रीएम्प्ट हो गई है, अब मुझे इसको और तरीके से करना पड़ेगा। क्योंकि वो जो थे, जो चाह रहे थे कि हमने प्रीएम्प्ट करना है, हमने जो इसका धमाका था ना उसकी फूक निकाल देनी है वक्त से पहले, वो उन्होंने निकाल दी। अपने अपने तरीके से मुख्तलिफ जगह से वो आए हैं, उसी एक चीज़ के ऊपर अपने मिजाज में आए हैं। तो मैं इधर करके मैंने लोगों को बताना था कि क्या चीज़ है, इन्होंने मुझसे पहले लोगों को बता दिया कि ये ऐसे है, ये ऐसे है, ऐसे है, कन्फ्यूजन पैदा कर दी। मेरा तो प्रोजेक्ट गेओ का लफ्ज़ बड़ा अच्छा तुमने इस्तेमाल किया। गेओ के मैंने कई दफ़ा सुने हैं, मुझे इंडिया की फिल्मों में गेओ का लफ्ज़ जो है ना मुझे अच्छा लगता था। अच्छा ये चीज़ हो गई। अब मैं कहता हूँ इसी बात पे आप ज़रा हमें ये भी तो बताएं ना कि कौन कौन से ममालिक इसमें अफेक्टेड रहे हैं, किन किन लोगों को इस टारगेट किया गया? यार इसमें बताऊँ मैं, बताएं कि एक तो मैंने मदद ली, एक शरीफ लड़का है, उम्र में बहुत छोटा है, मैंने उसकी मदद ली। मैंने कहा यार ये मैं जब ये बता रहा हूँ कि मोरक्को का बादशाह जो है उसका मोबाइल फ़ोन सेव नहीं, टारगेट हुआ, हैक हो गया। मोरक्को के बादशाह का नाम है मोहम्मद, आगे 2 लिखा हुआ है, सेकंड, ठीक है। अब नाम लेते हुए कुछ मदद आप करोगे मेरी, कुछ लोग समझ जाएंगे, प्रोनाउंस इसको नहीं करना। और अगर जो हमसे गलतियां हो गई यार तो माफ़ कर देना, कमेंट सेक्शन में बता देना। अब हम अच्छा, मोरक्को के बादशाह मोहम्मद सेकंड, उसका मोबाइल सेव नहीं, टारगेट हुआ है, हैक हो गया। मोरक्को ही के वज़ीर आज़म, वो क्या नाम लिया था, साद एदमेल ओत्तमानी, इनका मोबाइल टारगेट हुआ, हैक हुआ। गेओ फ्रांस के सदर मैक्रोन, ओए फ्रांस है यार, तुम देखो फ्रांस का सदर मैक्रोन, उसका फ़ोन गेओ
सब गयो, ठीक है। जो डेटा था, बेल्जियम का जो कुछ सदर, था। बेल्जियम का सदर ये चार्ल्स माइकल बेल्जियम का सदर है यार। वो कोई हमारी तरह का कोई, वो कहते हैं ना कि चित्राली मैगजीन का सदर नहीं है। ये एक पूरे मुल्क के इतने इन्फ्लुएंशियल मुल्क का सदर है। उसका मोबाइल गियो, NSO इजरायली कंपनी गियो। उसके बाद आया स्पेन का वजीर आजम, स्पेन का वजीर आजम, वो पेड्रो सांचेस। अब पेड्रो सांचेस स्पेन का वजीर आजम है, वो कोई युगांडा का वजीर आजम नहीं है, इथोपिया का नहीं है। सॉरी, मैंने युगांडा का बना तो युगांडा तो आ रहे हैं। इथोपिया का नहीं है, वो स्पेन का है वजीर आजम। स्पेन का वजीर आजम महफूज नहीं है इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सर्विलेंस सिस्टम से। ठीक है। मोबाइल गियो। आगे आ जाते हैं, अब इराक के सदर हैं जी, ये बरहाम साले है ना, बरहाम साले ही होगा। बरहाम नॉट तो साले। आपने प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में बताना। बरहाम साले, इनका मोबाइल गियो, इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सर्विलेंस इराक सिस्टम भी के तहत गियो। साउथ अफ्रीका के सदर हैं सिरिल रामाफोसा। अब एक सिरिल मायदा हमारे कुलीग होते थे डॉन में, जिनका बड़ा एक वक्त में चला था। ये क्या स्टोरी है? वो एक लंबी स्टोरी है। वो पाकिस्तान में नवाज शरीफ और फौज के दरमियान कुछ चपकलिश चल रही थी। ओहो, उसमें हुआ। ये अगली दफ़ा डिस्कस करेंगे फिर हम। ये बड़ा मीडिया में डिस्कस हुआ। तो ये हमारे सिरिल मायदा थे जो डॉन में थे, स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट थे। मेरे भी गपशप रही है, मेरी दोस्ती भी रही है। तो ये सिरिल रामाफोसा ये साउथ अफ्रीका के सदर, इनका गियो मोबाइल। मिस्र के वज़ीर आज़म मुस्तफ़ा मदबूली, इनका मोबाइल इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सिस्टम सर्विलेंस सिस्टम से गियो। लुबनान के वज़ीर आज़म साद हरेरी। अब ये साद हरेरी कौन था? ये साद हरेरी वो था जिसकी वजह से नवाज शरीफ, इसके ख़ानदान की जनरल परवेज़ मुशर्रफ के साथ क्लैंडस्टाइन डील हुई थी, जिसके तहत ये अरब गए थे। साद हरेरी था उसमें, इंटरेस्टिंग जामिन था। साद हरेरी का मोबाइल गियो, इजरायली कंपनी। अच्छा, युगांडा का साबिक वज़ीर आज़म था डॉक्टर रूहा काना रुकंडा। यही होगा ना नाम? अब यही हो सकता है। आई मीन ये भी प्रोबेबिलिटी कि हम गलत बोल रहे हो। इफ सो प्लीज फॉरगिव अस। अब ये था, अब इनका मोबाइल भी गियो। अब ये देखते हैं जो काज़ाकिस्तान का एक हमारा इकलौता बंदा, अच्छा हमारा इकलौता ये कौन पाकिस्तानी, इकलौता बंदा जो है ना, वो पाकिस्तान का वज़ीर आज़म था, जो आजकल बेचारा रुल रहा है, जो जेल में है, अडयाला जेल में है, इमरान खान। जब ये इमरान खान वज़ीर आज़म था, इसका मोबाइल भी गियो। अच्छा, पेगासस ने इमरान खान साहब के फ़ोन पे भी अटैक किया और वाज इट सक्सेसफुल? उस वक्त ये था कि एक बड़ी अजीब सी बात थी कि जब इन्हें पता चल गया कि वज़ीर आज़म का मोबाइल, इमरान खान का मोबाइल गियो और इजरायली कंपनी NSO के पेगासस सर्विलेंस सिस्टम के तहत गियो। पाकिस्तान में तो क्लाइंट है ही कोई नहीं, सिर्फ एक बंदा जिसका मोबाइल हो रहा है। तो उस वक्त इमरान खान की हुकूमत की तरफ से ये बात बाहर आई थी कि जो हमसाया मुल्क ने नरेंद्र मोदी, चूँकि नरेंद्र मोदी ने अपने मुल्क में भी खिलवाड़ किया हुआ है, वहाँ पर उसने अपने बंदों को टारगेट किया है इस इजरायली कंपनी NSO की सर्विलेंस प्रोडक्ट के पेगासस के ज़रिए, तो इन्होंने हमारा किया। भैया आपको पता चल गया इमरान खान की हुकूमत इतनी इफ़ेक्टिव थी, आपको पता चल गया कि वज़ीर आज़म का फ़ोन टारगेट हो गया, हैक हो गया। जो भी इसमें डाटा था, जब तक इमरान खान उस फ़ोन को इस्तेमाल करता रहा, वो डाटा तो जिसके पास जाना था वो चला गया। उसने पता नहीं उसका क्या इस्तेमाल किया होगा, हमें थोड़ी पता है। बिल्कुल। तो आपकी हुकूमत थी, आपने नरेंद्र मोदी की हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा दिया, फिर आपने किया क्या आपने कोई प्रोटेस्ट लॉन्च किया नरेंद्र मोदी से? नहीं। ठीक है, 2020 में 2020 जी, अब 2020 को सामने लगाओ, 2019 में आखिरी इंतखाबात हुए थे इंडिया में लोकसभा के, अभी हो रहे हैं ना जी, 19 अप्रैल से शुरू हैं, अभी ये 2024 के हैं, 2019 के। तो इमरान खान ने क्या कहा था?
वज़ीर आज़म थे पाकिस्तान के, कहता जी नरेंद्र मोदी जीतेगा, और नरेंद्र मोदी जीत गया था। क्या इमरान खान ने इसलिए कहा था कि नरेंद्र मोदी तुम जीतो और फिर मेरा मोबाइल जड़ाना, तुसी टारगेट कर लेना, हैक कर लेना, क्योंकि इमरान खान हुकूमत ने कहा था कि नरेंद्र मोदी ने किया ये। तो उसके बाद फिर आप प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें जहाँ जहाँ पॉसिबल है कि यार देखो इन्होंने किया है, फिर आपके पास जो सबूत होंगे वो लेके आएँ। लेकिन आप कह कैसे सकते हो किसने किया, क्योंकि जैसा आपने कहा इससे पता नहीं चल सकता, यू कैन नॉट ट्रेस इट बैक। नहीं, अगर ये ना होता तो ये NSO कंपनी जो है ना, वो एमनेस्टी इंटरनेशनल को ले बैठती, वो फॉरबिडन स्टोरीज़ को ले बैठती, वो दुनिया में जो अदालतें, दुनिया में आलमी अदालतें होती हैं, वो किसी जगह पे, हर एक जगह पे जाके पटिशन फाइल करती। हाँ, ये वो इदारे उड़ चुके होते। फेयर इनफ। NSO क्या करती रही? NSO ये करती रही बड़ी, उसमें वज़न भी था लेकिन वज़न नहीं भी था। वज़न किस तरह से था? उन्होंने कहा यार ये हमारी प्रोडक्ट है, पेगासस हमारी प्रोडक्ट है। किसी भी मुल्क की इंटेलिजेंस एजेंसी जब हमारे साथ कांटेक्ट करती है तो हम ये सिस्टम उसके हवाले कर देते हैं, ये जानते हुए उसके हवाले करते हैं कि जनाब ये दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, ये जुराइम की दुनिया के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा, ये माफिया और रैकेट के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होगा। अब हमें क्या पता कि जो हमारा क्लाइंट है वो उसको अपने मुखालफों के ख़िलाफ़ इस्तेमाल कर रहा है। हमने बनाया इस पर्पज़ के लिए, अब आपको दे दिया, अब आपने जो करना है वो आप पे। ठीक है ना?